नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। 22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। फतेहाबाद में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने काम में लापरवाही बरतने वाले सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया। टोहाना इलाके में लोहे की बिजली खंभे को न हटाने के मामले में की चार्जशीट भी जारी की। देखिए रिपोर्ट। फतेहाबाद के विकास संसाधन केंद्र में आज बिजली मंत्री रणजीत चौटाला पहुंचे। उनके द्वारा कुल 18 मामलों पर सुनवाई की गई और 11 मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान उनके द्वारा रतिया के सब इंस्पेक्टर संजय सिंह को लाइन हाजिर करने के आदेश भी दिए गए, क्योंकि उसके खिलाफ लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। वहीं उनके द्वारा टोहाना में बिजली का खंभा न हटाने को लेकर जय को भी चार्जशीट करने के आदेश दिए गए हैं। बिजली मंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की और जल्द प्रदेश में बिजली संकट हल होने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। कहा कि कांग्रेस के द्वारा नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जितनी भी जीरो मर्जी इकट्ठी हो जाए, लेकिन वह जीरो ही रहती है और कांग्रेस के घमासान पर उनके द्वारा जमकर चुटकी ली गई। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा, फतेहाबाद। प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है। वहीं बिजली के संकट से यमुनानगर जिला भी अछूता नहीं रहा। जिले के गांव से लेकर शहरी इलाकों और इंडस्ट्री एरिया में बिजली कटों की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा इन दिनों बिजली संकट से जूझ रहा है, तो वहीं यमुनानगर भी पीछे नहीं है। हालांकि यमुनानगर में जो बिजली का डिमांड है वो 7 लाख ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि पिछली बार 50 लाख तक की जो मांग थी, तो इस बार जो 67 लाख यूनिट की जो डिमांड है इस बार बढ़ गई है, जिसकी वजह जो है बढ़ता लोगों का उत्पादन भी कहा जा सकता है। जानकारी देते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र कुमार ने बताया कि वह पूरी कोशिश कर रहे हैं जो बिजली हर आदमी को पहुंचे। जल्दी सरकार भी अपने लेवल पर संपर्क करे और जल्दी जो बिजली की सुविधा है, जो कट है, वो ख़त्म कर दिए जाएंगी। इसकी मुख्य वजह यही बताया जा रहा है कि जो पानीपत का जो गैस प्लांट था उसको रॉ मटेरियल नहीं मिला और जो गुजरात से बिजली आ रही थी उसमें थोड़ी दिक्कत आई। हालांकि यमुनानगर का छोटू राम पावर प्लांट भी 600 मेगावाट बिजली की जो क्षमता है वो उत्पादन करता है। 750 का प्लांट और भी लगाया जा रहा है, जिससे बिजली अतिरिक्त होगी। लेकिन बात व्यवस्था की, जितनी जल्दी व्यवस्था होगी उतनी जल्दी ही बिजली संकट का हल हो पाएगा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं हिसार के कांग्रेस भवन में कांग्रेस नेता निर्माण के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बनने पर खुशी जाहिर की गई। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। रिपोर्ट देखिए। हिसार के कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी नेता अनिल मान ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस दौरान अनिल मान ने जो हरियाणा की जो नई कमेटी बननी है इस पर खुशी जाहिर की है। अनिल मान ने कहा कि जहां उदय भान के बनने से हरियाणा में तेज़ी आएगी। आज इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ यहां मिठाइयाँ बांटी गई, खुशी मनाई गई। भिवानी में 28 अप्रैल को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज समाप्त हो गईं। इन परीक्षाओं में नकल के कुल 3602 मामले विभिन्न फ्लाइंग की तरफ से दर्ज किए गए। पिछले की तुलना में 66% केस ही बढ़े हैं। देखिए रिपोर्ट। 30 अप्रैल से शुरू होकर आज तक चली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी व सेकेंडरी परीक्षाओं का अवसान हो गया। हालांकि 22 अप्रैल को सेकेंडरी की रद्द हुई विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी और पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें 34 परीक्षा केंद्रों पर इस तरह की परीक्षा आयोजित की गई थी। 8,848 परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा दी थी। अगर ओवरऑल परीक्षा की बात करें 6,68,589 परीक्षार्थियों ने प्रदेश भर में बनाए गए 1550 परीक्षा केंद्रों पर किस्मत आजमाई थी। 3602 नकलची इस पूरे परीक्षा के दौरान पकड़े गए थे। हालांकि सबसे कम नकलचियों की अगर बात करें हरियाणा के पंचकुला जिले में 3 नकलची पकड़े गए, जबकि सबसे ज़्यादा नकलची 552 नकलची हरियाणा के ही पलवल जिले में वो दबोचे गए थे। हालांकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का दावा है कि इस बार 66% मामले नकल के कम पकड़े गए हैं। बहरहाल विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिस तरह से परीक्षाओं का संचालन करवाया गया था, बहुतायत में परीक्षक, केंद्र अधीक्षक
और इसके अलावा सुपरवाइज़र्स के खिलाफ भी मामले दर्ज करवाए गए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने परीक्षा की शुचिता भंग की थी। इसके अलावा जो नकलची पकड़े गए हैं उन नकलचियों के खिलाफ भी यूएमसी बनाने के बाद कड़ी कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही गई है। परीक्षाओं का अवसान हो चुका है और 18 दिन तक वर्किंग डेज़ की अगर बात करें जो मूल्यांकन कार्य है वो चलेगा। साथ ही साथ विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का दावा है कि जून के पहले पखवाड़े में यानी 10 से 15 जून तक विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वहीं जींद में 426 प्राइमरी स्कूलों में एक भी स्थायी सफाई कर्मी नहीं है। वहीं प्राइमरी स्कूलों में सफाई व्यवस्था नहीं होने के चलते सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो चुकी है। अगर प्राइमरी स्कूलों में सफाई कर्मचारी हैं तो वो सिर्फ पार्ट टाइम ही लगाए हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। जींद जिले की बात की जाए तो कुल 426 प्राथमिक विद्यालय हैं, लेकिन सभी स्कूलों में सफाई व्यवस्था तंदुरुस्त नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि इनमें से किसी भी स्कूल में एक स्थायी सफाई कर्मचारी नहीं है, जिसके कारण इन प्राथमिक विद्यालयों में सफाई नहीं हो पाती। प्रदेश सरकार की तरफ से इन स्कूलों में सफाई के लिए पार्ट टाइम कर्मचारी सफाई के लिए लगवा गया है, लेकिन यह मात्र 1 या 2 घंटे के लिए आते हैं। इसी कारण प्राथमिक स्कूलों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई है। इसके अलावा इनमें से कोई भी स्कूल पंचायत या किराए में भवन में नहीं चल रहा है। इन सभी स्कूलों में अपनी खुद की जमीन है। जींद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए रोहतास बोड़ा की रिपोर्ट। और वहीं प्रदेश में कोरोना केसेस में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 18 से 60 साल के बीच के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज फ्री में लगाने की भी बड़ी घोषणा की है। घोषणा के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकार ने प्रिकॉशन जो डोज है उसको लगाने के लिए जो घोषणा की है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में लगभग 15 लाख लोगों को प्रिकॉशंस डोज लगनी है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है और 49 ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहां पर लोग अपने लिए ये डोज लगवा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन भी 80 से ज़्यादा मामले यहाँ पर सामने आए और एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत भी हो गई। इसी के चलते अब स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियां करने में जुटा हुआ है ताकि कोरोना ज़्यादा ना फैले और लोग इससे बच सकें। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। हरियाणा में प्राइवेट एमटीपी सेंटर का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट तौर पर अल्ट्रासाउंड करने वाले सेंटर का सर्वे किया जा रहा है। इस बारे में हाल ही में डीजी हेल्थ ऑफिस की ओर से मीटिंग की गई थी, जिसके बाद ये सर्वे शुरू किया गया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने एरिया के अंदर प्राइवेट एमटीपी केंद्रों की चेकिंग करें, क्योंकि इन्हीं केंद्रों के जरिए माता पिता को पता चलता है कि महिला की कोख के अंदर लड़की है या लड़का। ऐसे में लड़की के बारे में बताना हरियाणा के अंदर अपराध है। इसी बात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश डीजी हेल्थ के ऑफिस से जारी किए गए हैं, जिसके बाद हरियाणा के अंदर करीब 22 जगहों पर चेकिंग की गई है। इसमें प्राइवेट क्लिनिक हो या प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर हो, प्राइवेट टेक्निकल सेंटर हो, वहाँ पर चेकिंग की गई है ताकि इन सभी गाइडलाइंस के बारे में बताया जा सके। इनके रजिस्टर्स को देखा गया है, जो लॉग बुक है उसे चेक किया गया है, वहीं जो उनके निदेशक हैं उनसे भी बातचीत की गई है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी महेंद्रगढ़ के रेलवे रोड पर प्रशासन की तरफ से दुकानों को तोड़ा गया था, जिसके विरोध में दुकानदारों का धरना और भूख हड़ताल जारी है। वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला धरनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों की समस्याओं को सुना। देखिए। महेंद्रगढ़ के रेलवे रोड पर प्रशासन द्वारा कुछ एक दुकानों को अवैध बताकर तोड़ा गया था, जिसके विरोध में दुकानदार लगातार धरना दे रहे हैं, जिसे लगातार नेताओं का समर्थन मिल रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों की समस्याओं को सुना। उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि यह सरकार लुटेरों की सरकार है और इस सरकार में हर वर्ग के लोग दुखी और परेशान हैं। उन्होंने दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि उनकी इस लड़ाई में वो उनके साथ खड़े हैं और जब उनकी सरकार आएगी
तो उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला लेंगे और उनके साथ न्याय किया जाएगा। प्रदीप बालरोडिया, इंडिया न्यूज़, महेंद्रगढ़। करनाल में हाईवे पर दर्जनों की संख्या में ठगी के बूथ चल रहे हैं। इन बूथों पर ऑनलाइन रोड टैक्स भुगतान की आड़ में बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कई राज्यों का आरटीओ टैक्स भरने का झांसा देकर वाहन चालकों से लाखों रुपए की ठगी की जाती है। टैक्स की राशि लेकर वाहन मालिकों को फर्जी रसीद दिए जाने का खुलासा हुआ है। देखिए, यदि आप भी हाईवे पर खुले ऑनलाइन रोड टैक्स बूथ पर अपना टैक्स जमा करवा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नेशनल हाईवे पर इस तरह के कई ठगी के बूथ खुले हैं जो वाहन चालकों से रोड टैक्स के नाम पर ठगी करते हैं। ऐसा ही एक फर्जीवाड़ा घरौंडा में पकड़ा गया है, जहां राजस्थान की एक बस से रोड टैक्स लिया गया था और इसके एवज में एक रसीद भी जारी की गई थी। लेकिन पंजाब आरटीओ की जांच में ये रसीद फर्जी साबित हुई है, जिसके बाद बस के ऊपर करीब 54,000 रुपये का फाइन भी लगाया गया है। हालांकि इस मामले के खुलासे के बाद जो बूथ संचालक है वो मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इस तरह के दर्जनों बूथ नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं जो वाहन चालकों को रोड टैक्स ऑनलाइन भुगतान करने का झांसा देकर उनके साथ ठगी करते हैं। ऐसे में इस मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि इस मामले के तार बड़े हो सकते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस के समीप सड़क बंद थी। एक साइड यातायात अवरुद्ध। प्रशासन कानून ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी बोले अदालत के आदेश से मालिक को कब्जा दिलवाया गया। देखिए रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के व्यस्तम सर्किट हाउस के सामने की सड़क बंद होने से लोग परेशानी झेल रहे हैं। दरअसल अदालत के आदेश से भूमालिक को 240 वर्ग गज का कब्जा दिलवाया गया है, जिस कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। कब्जा दिलवाने के उपरांत एक साइड की सड़क बंद हो गई है और आवागमन बाधित हो रहा है। नायब तहसीलदार अभिमन्यु ने कहा कि प्रशासन ने अदालत के आदेशों की तामील कराई है। वहीं कुरुक्षेत्र की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला कहती हैं कि अदालत के आदेश के चलते संबंधित थाना एसएचओ व आला अधिकारियों ने कब्जा दिलवाया। कानून व्यवस्था व यातायात सुचारू रखना हमारी प्राथमिकता है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं सिरसा बरनाला रोड पर एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार लोगों की थोड़ी चोट तो लगी, लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए रिपोर्ट। छतरगढ़ पट्टी के पास देर रात एक हादसा हो गया। हादसा दरअसल एक गाड़ी की वजह से हुआ। एक गाड़ी देर रात एक डिवाइडर से टकरा गई और डिवाइडर पर लगे हुए ट्रांसफार्मर से भी टकरा गई, जिसके बाद ट्रांसफार्मर गाड़ी के ऊपर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि गाड़ी में सवार चारों लोगों को मामूली सी चोटें आई हैं। फिलहाल अभी जानकारी यही है कि गाड़ी में चारों सवार जो लोग थे वो बाल बाल बच गए हैं। घटना के बाद लोगों ने, आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा भी ले रही है। फिलहाल इस घटना के बाद छतरगढ़ पट्टी के एरिया की बिजली भी बाधित हो गई है और छतरगढ़ पट्टी का एक तरफ का सड़क का एरिया भी बाधित हो गया है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और वहीं बहादुरगढ़ में नकली नोट सप्लाई करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों से करीब 48,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। तीनों आरोपी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 100 और 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। हरियाणा में खालिस्तानी समर्थकों सभी जिलों में खालिस्तान के झंडे फहराने के ऐलान के बाद अंबाला में सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। सभी सरकारी कार्यालयों समेत चौक चौराहों पर अंबाला पुलिस के जवान मोर्चा संभालते हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट देखिए। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हरियाणा के सभी जिला कार्यालयों पर 29 तारीख को खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी दी थी, जिसको लेकर बाकायदा एक वीडियो जारी किया गया था। हरियाणा पुलिस इस मामले को लेकर अलर्ट है और आज ही हरियाणा के सभी जिला कार्यालयों पर
पुलिस के पुख्ता प्रबंध दिखाई दिए। अंबाला में भी पुलिस के पुख्ता प्रबंध दिखाई दिए। सभी जिला कार्यालयों व चौक चौराहों पर पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट रही। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरीके से शांति भंग नहीं होने दी जाएगी व शरारती तत्वों पर नजर रखी जाएगी। पूरे तरीके से सुरक्षा अलर्ट दिखाई दी और आने वाले दिनों में भी सुरक्षा इसी तरीके से अलर्ट रहने वाली है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा, अंबाला। पैरोल पर आए दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं बताया जा रहा है कि वर्ष 2015 में दुष्कर्म सहित कई धाराओं के तहत आजीवन कारावास हुई थी। गत 15 मार्च को पैरोल पर आया था। देखिए रिपोर्ट। पैरोल पर आए एक कैदी ने जेल वापस जाने की बजाय खेतों में जाकर ट्यूबवेल पर फंदा लगाकर जान दे दी। यह मामला चरखी दादरी जिले के बोंदकला थाना क्षेत्र का है, जहां गांव कोलावास निवासी एक युवक ने जिस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद न केवल परिजन सकते में हैं बल्कि पुलिस भी हैरान है। दरअसल वर्ष 2015 में कोलावास निवासी एक युवक पर दुष्कर्म के आरोप लगे थे। उसके बाद बोंद थाना पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भिजवाया था। आजीवन कारावास की सजा उसको सुनाई गई थी। उसके बाद से ये शख्स जेल में था। भिवानी जेल में बंद ये शख्स 15 मार्च को पैरोल पर आया था और पैरोल से उसको बुधवार को ही वापस लौटना था, लेकिन जेल के गेट पर वापस जाने की बजाय वो अपने खेतों में गया, जहां उसने ट्यूबवेल से फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। बहरहाल वजह क्या थी, इसके पीछे पूरे मामले की जांच की जा रही है। खुद परिजन जो है वो भी हैरान है। इसके अलावा पुलिस भी पूरे मामले की छानबीन कर रही है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी, वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं पलवल के होडल क्षेत्र में स्कूल जाते समय एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। वहीं छेड़छाड़ करने वाले युवक की शिकायत छात्रा के माता पिता ने महिला थाना में शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। देखिए। पलवल के गांव सुंदरनगर में एक छात्रा से आते जाते समय एक युवक द्वारा छेड़छाड़ी करने का मामला सामने आया। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने इसकी शिकायत पलवल महिला थाना पुलिस को की, लेकिन पलवल महिला थाना पुलिस ने 3 दिन तक पीड़ितों को थाने में बुलाया और शिकायत के बाद भी आरोपी के खिलाफ मामला तक दर्ज भी नहीं किया, जिसको लेकर आज पीड़ित छात्रा के परिजन होडल डीएसपी सज्जन सिंह से मिले और सज्जन सिंह ने तुरंत महिला थाना डीएसपी को फोन करके पीड़ित छात्रा की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसको लेकर महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। देखना यह है कि अब कब तक महिला थाना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। लेकिन यह हैरानी की बात है कि 3 दिन तक पीड़ितों को थाने में बुलाया गया और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई महिला थाना पुलिस द्वारा नहीं की गई। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। और वहीं जिला रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल में एक मजदूर परिवार की 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची का उसी के पड़ोस में रहने वाले एक 37 वर्षीय शख्स ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकी देने के बाद कई बार उससे दुष्कर्म किया। देखिए रिपोर्ट। जिला रेवाड़ी के औद्योगिक कस्बा बावल में मजदूर परिवार की एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ वहीं के रहने वाले एक 37 वर्षीय व्यक्ति ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, उसका अश्लील वीडियो बनाने के बाद। इतना ही नहीं, अश्लील वीडियो बनाने के बाद उस बच्ची को वो कई बार धमकी दिया करता था वीडियो वायरल करने की। लेकिन जब एक दिन बच्ची के माता पिता ने वो वीडियो आरोपी के पास देखा तो बच्ची से पूरी जानकारी मांगी और बच्ची ने पूरी अपने साथ हुई घटना को जिक्र किया और फिर उसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मेरे सहयोगी चैन सिंह के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज रेवाड़ी। 22 जिले 22 खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।